गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हम करेंगे तो हमारे जो संचारी रोग हैं या जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो होने से प्रिवेंट होंगी। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज की हमको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है। एंड इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट और इट्स टॉक्सिक product capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, animal to animal or from environment to men और एनिमल। इसका मतलब ऐसी बीमारी जो किसी स्पेसिफिक एजेंट की वजह से हुई हो और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग में आई हो, ठीक है, या तो मैन टू मैन आदमी से आदमी में, या फिर एनिमल टू एनिमल, या फिर इन्वायरमेंट से एनिमल में, या फिर इन्वायरमेंट से मैन में। एपिडेमियोलॉजी, किसी भी बीमारी को होने के लिए या तो होस्ट होना इम्पोर्टेंट है, या तो पैथोजन, या फिर इन्वायरमेंट। अगर ये तीनों चीजें इकट्ठे होंगी तो हमारी क्या बनेगी? डिजीज। डायनेमिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, तीन डायनेमिक होते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, हमेशा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही होती है जहां से हमें इन्फेक्शन हम पे आया होता है। उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट जिस पे वो इन्फेक्शन जाएगा। इसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि किसके थ्रू वो इन्फेक्शन सोर्स से उठकर हमारे ससेप्टेबल होस्ट पे जाएगा, ठीक है। जिसको बीमारी होगी उसको ससेप्टेबल होस्ट बोलते हैं। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे दो होते हैं, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा? डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हमारा होगा किसी के साथ, ठीक है, जैसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, म्यूकोजा टू म्यूकोजा, स्किन टू म्यूकोजा ऑफ द सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन, सेम पर्सन से या फिर डिफरेंट पर्सन से, जैसे एसटीडी, जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। एड्स, लेप्रेसी, ठीक है, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। अब इसके बाद दूसरा है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट का एग्जाम्पल, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब जैसे कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन ऑफ स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा एंड नेसोफैरिंजियल सिक्रीशन ड्यूरिंग कफ, स्नीजिंग और स्पीकिंग। मतलब जब डायरेक्ट ड्रॉपलेट है, या तो सलाइवा हो सकता है या फिर किसी का नेसोफेरिंग सिक्रीशन, ठीक है, जो हम नाक से सिक्रीशन किसी इंडिविजुअल का किसी दूसरे पे जा रहा है, चाहे वो कैसे भी, खांसने के थ्रू, ठीक है, चाहे वो स्नीज कर रहा है या फिर वो बोल रहा है, ठीक है। तो अगर इसके थ्रू जाएगा तो हम उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर रखेंगे। इसके एग्जांपल जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, टीबी, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। डायरेक्ट स्प्रेड इनटू एयर फ्रॉम स्नीज, देखो जैसे कि ये इंडिविजुअल है, ये मैन है, ये डायरेक्ट स्नीज छींक रहा है, तो ये जो भी मुंह से जितना भी नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन है वो हवा में जाके मिल रही है, ठीक है। तो फिर वो किसी भी और इंडिविजुअल को अगर ये जाके उसमें टच हो गई, या उसने इसको ब्रीथ कर लिया, या उसके अंदर चली गई, तो इससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया। कांटेक्ट विद सॉइल या फिर हुकवॉर्म इन्फेक्शन जैसे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने किसी ने सॉइल के साथ इन्फेक्ट कांटेक्ट हुआ हो और उसकी वजह से उसको वो इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर चला गया हो। फिर है इनैक्यूलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, फिर वो इन्फेक्शन उसके स्किन में या म्यूकोसा में चला गया। एग्जांपल रेबीज, इन्फेक्टेड निडल, ठीक है। और एक और है ट्रांसपेरेंटल वर्टिकल, जिसका एग्जांपल है टॉर्च एजेंट्स, सिफिलिस, एचपीवी, ठीक है, एड्स। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे 5 एफ आते हैं, जैसे फ्लाइज, मधुमक्खी, मच्छर, इनसे इन्फेक्शन जो है। फिंगर्स, किसी की उंगली से। फोमाइट, फोमाइट मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो चीज यूज करी है, चाहे तो वो टॉवल हो, बेड हो, कपड़े हो, हैंकर चीफ हो, और वही कोई अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल अगर वो यूज कर रहा है तो उससे वो इनडायरेक्ट, मतलब उसके थ्रू वो उसको हो रहा है तो उसको इनडायरेक्ट हम उसमें रखेंगे। फिर हमारा फूड, खाने से, ठीक है, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड अगर हमने टच करी है, उसके साथ कुछ काम किया तो उसकी वजह से जो हमको इन्फेक्शन होगा उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर रखेंगे। अब व्हीकल बॉर्न, व्हीकल बॉर्न मतलब कि ऐसे
इन्फेक्शन जिनको एक इंसान से होने के लिए दूसरे इंसान पे कोई चीज की जरूरत होगी, ठीक है। व्हीकल पता है ना, जैसे आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको रास्ते में कोई ऑटो रिक्शा या फिर मेट्रो कुछ यूज करके ही आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ना, वैसे इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ व्हीकल नीड होता है, ठीक है। तो वही व्हीकल जिन बीमारियों के लिए नीड होता है वो क्या क्या है? वाटर, फूड, eyes, blood, serum, plasma, tissues and organs. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब कि हमारा जैसे मच्छर मक्खी इनसे जो इन्फेक्शन होते हैं, एयर बॉर्न एयर के थ्रू, ठीक है। फोमाइट बॉर्न, कोई आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने भी वो आर्टिकल यूज करा है और अब हम भी उस आर्टिकल को बिन धोए बिन डिसइंफेक्टेंट करे मतलब करवाए बिना यूज कर रहे हैं, तो उसको हम फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन बोलेंगे। फिर है अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, ठीक है। अगर हमारे हाथ अच्छे से धुले ना हो, हमारा फिंगर्स अच्छे से धुला नहीं हो, ठीक है, तो उसी से हमने किसी बीमार व्यक्ति को छू लिया या फिर उसी से हमने खाना खा लिया पानी पी लिया, तो जो इन्फेक्शन होगा उसको अनक्लीन हैंड एंड फिंगर के अंदर रखेंगे। फिर हमारा कुछ कुछ कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेलेंट इन इंडिया, कुछ कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है, संचारी रोग है जो हमारा इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसमें है चिकन पॉक्स, मीजल्स, ठीक है, मम्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, वूपिंग कफ, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये सारी बीमारी हमारा इंडिया में बहुत ज्यादा है। फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट डायरियल डिजीज, टाइफाइड इन्फेक्शन और फीवर, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, एमीबियासिस, टेनियासिस, एस्कैरियासिस और हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन। ये ऐसी इंटेस्टाइनल की हमारी छोटी आंत की बीमारियां हैं जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। इसके बाद है आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो आर्थ्रोपोड से होती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, फिलेरियासिस, जूनोसिस वायरस, ठीक है, जो जानवरों से होती है, जैसे कि रेबीज, जेपनीज जेपनीज इंसेफ्लाइटिस, एवियन फ्लू। फिर है हमारा बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज जो हमारा इंडिया में बहुत ही प्रिवेलेंस है, वो है लेप्टोस्पिरोसिस, ब्रुसेलोसिस और ह्यूमन सैल्मोनेलोसिस, ठीक है। तो ये हमारे इन्फेक्शन है जो हमारा इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रमुख रूप से प्रिवेलेंट है। फिर इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेलेंट इन इंडिया। कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारा इन सरफेस इन्फेक्शन से मतलब हमारे स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि ट्राकोमा, टेटनस, लेप्रेसी, एड्स, एसटीडीज, ठीक है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब ऐसे इन्फेक्शन, ऐसे रोग जो हमें हॉस्पिटल की वजह से हुए हो। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब हमें डिजीज को प्रिवेंट कैसे करना है, होने से रोकना कैसे है और कैसे उसको कंट्रोल करना है। डिक्रीज योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ दे स्प्रेड एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट देम। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको हम वो किसकी वजह से होता है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को उस बीमारी से, ठीक है। तो किसी भी बीमारी को रोकने का या प्रिवेंट करने का सबसे मुख्य रूप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है। इसके बाद है डिजीज कंट्रोल। इसमें क्या है, आपको क्या क्या स्टेप्स है? वॉश योर हैंड्स ऑफन, अपने हाथ हमेशा धोते रहने चाहिए। दिस इज स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, ठीक है। तो कभी भी आपको खाना खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद हाथ धोने चाहिए हमेशा, ठीक है। और स्पेशली खाना खाने से पहले एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, ठीक है, वॉशरूम यूज करने के बाद ये आपको हाथ धोने चाहिए हमेशा। उसके बाद गेट वैक्सीनेटेड, हमेशा टाइम पे हम आपको जितनी एज में जो इंजेक्शन हमको बोले हैं वो लगवाने चाहिए। इम्यूनाइजेशन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मेनी डिजीज, ठीक है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन टीकाकरण ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारी बहुत बीमारियां होने से हमें रोकता है। यूज एंटीबायोटिक सेंसिबली, और एंटीबायोटिक्स अगर हमें ले रहे हैं तो उसको सेंसिबल तरीके से लेना है, ये लेने की कोई बहुत ज्यादा रूप से एंटीबायोटिक लेना है या बहुत कम, ऐसा नहीं करना, सेंसिबल रूप से लेना है। ओनली टेक
एंटीबायोटिक्स व्हेन नेसेसरी, एंटीबायोटिक्स तभी लें जब जरूरत हो। इफ दे आर प्रिस्क्राइब्ड टेक द एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड, और अगर डॉक्टर ने लिखी है आपको मेडिसिन खाने के लिए तो जिस जैसे लिख रखी है कि दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, उस हिसाब से लेना है। डोंट स्टॉप टेकिंग देम अर्ली बिकॉज योर सिम्टम्स हैव गॉन अवे, और कभी भी ऐसा नहीं करना आप मेडिसिन खुद ही ले बंद कर देना है लेते हुए कि आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण है वो सब चले गए तो कुछ भी बंद कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने समय के लिए डॉक्टर ने बोला उतने समय तक दवाई लेनी। फिर है हमारा स्टे एट होम इफ यू हैव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, और घर पे रहना चाहिए अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम इन्फेक्शन के दिखे, ठीक है, आपको रोग के कोई साइन एंड सिम्टम दिख रहा है तो आपको उस समय घर पे रहें। बी स्मार्ट अबाउट फूड प्रिपरेशन, ठीक है, और स्मार्टली तरीके से फूड खाना बनाना चाहिए हमें हमेशा। पे स्पेशल अटेंशन टू क्लीनिंग द हॉट जोन्स इन योर होम, और अपने घर के हॉट जोन्स है, ठीक है, उनको अच्छे से साफ करना चाहिए। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, और अपने पर्सनल आइटम कभी भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे पर्सनल आइटम्स में हो गया टॉवल खुद का, खुद के कपड़े, खुद का ब्रश, ठीक है, खुद की कंघी, ये सब कभी भी हमें किसी और के साथ यूज नहीं करनी चाहिए। यूज योर ओन, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टूथब्रश, कोम, रेजर ब्लेड। अवॉइड शेयरिंग ड्रिंकिंग ग्लास और डाइनिंग यूटेंसिल्स, बल्कि यहाँ तक कि हमें अपने ग्लासेस घर में हर किसी के अलग अलग होने चाहिए पानी पीने के, और डाइनिंग यूटेंसिल्स मतलब जिसमें आप खाना खा रहे हैं वो बर्तन, ठीक है, कटोरी, चम्मच, प्लेट, ये सब भी घर में अलग अलग होनी चाहिए हर किसी की। ट्रेवल वाइजली, और हमेशा हमें, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस समय भी हमें अच्छे से पूरी अपनी सावधानी बरत के जानी चाहिए। कीप योर पेट्स हेल्थी, अगर आपने घर पे कोई जानवर पाल रखे हैं तो उनको भी आपकी ये मुख्य रूप से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पेट्स का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रोल ऑफ डॉक्टर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें डॉक्टर्स, एएनएम, नर्सेस, सबका इम्पोर्टेंट रोल क्या है कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने का या कम करने का। कंट्रोलिंग द रिजर्वायर, सबसे पहले आपको जहां से बीमारी हो रही है उस जगह को कंट्रोल करके रखना है। जैसे अर्ली डायग्नोसिस, अगर कोई बीमारी आए तो उसका जल्दी से जल्दी आपको लक्षण कुछ भी दिखाई दिए तो उसका तुरंत ही डायग्नोस करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। प्रिसाइज ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट जितना हो उतना ले ट्रीटमेंट, अपनी मर्जी से कम नहीं करना ट्रीटमेंट को, ज्यादा नहीं बढ़ाना। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टडी टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ठीक है, और स्टडी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई भी बीमारी कहाँ पे ज्यादा हो रही है, कौन से लोग उससे ज्यादा ग्रस्त हैं, ठीक है, और फिर किस टाइम पे ये बीमारी होती है यूजुअली, और किस हिसाब से होती है, आदमी को ज्यादा होती है, बच्चों को ज्यादा होती है, औरतों को ज्यादा होती है, ये सब चीजें। फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर, और अपने तरफ से जितना भी कंट्रोल आप उस बीमारी को कर सकें, ठीक है, जितना भी प्रिवेंशन के लिए सब कर सके वो आपको करना चाहिए। दूसरा है नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन, अर्ली नोटिफिकेशन देना चाहिए, ठीक है, जितनी भी वहां पे लोग रह रहे हैं उनको पहले से बता देना चाहिए कि ये बीमारी अब इतनी उससे जल्दी जल्दी फैल रही है, ठीक है, जैसे कि कोरोना के समय में गवर्नमेंट हमको नोटिफिकेशन देती है न्यूज के थ्रू, न्यूज़पेपर, रेडियो, ठीक है, तो ऐसे ही हमको, ताकि जो आम जनता है उसको पता चले कि अब कौन सी बीमारी है और ज्यादातर किसको बीमार कर रही है, ठीक है। ये सब आइसोलेशन, आइसोलेशन में जैसे कि कोरोना में अगर किसी को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो हमको उसको आइसोलेट करके रख रहे हैं, पृथक्करण करके रख रहे हैं, अलग रख रहे हैं। अलग करके जब हम रखेंगे तो ये नहीं कि बिल्कुल ही अकेला करके रखना है, ऐसा नहीं। उस समय हमें पेशेंट को ऐसे रूम में रखना है जो जहाँ पे अच्छे से वेंटिलेशन हो, अच्छे से लाइट आ रही हो, प्रॉपर तरीके से एयर एक्सचेंज हो रही हो, ठीक है। और अगर आप उसकी केयर करने के लिए अंदर जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के जाना है। क्वारंटाइन, ठीक है, और अगर किसी को कोई बीमार व्यक्ति के साथ रह रहा है, ठीक है, तो उस समय अगर उसको हमें 7 या 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पे रखना चाहिए कि अगर उसको सिम्टम्स उस समय आ गए क्वारंटाइन पीरियड में तो हमको उसका उसके हिसाब से इलाज करना चाहिए, और अगर नहीं आए वो बिल्कुल ठीक है तो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर है हमारा बी इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, की कोई भी इन्फेक्शन को ज्यादा होने से कैसे बचाते हैं, जब उसकी चेन को तोड़ देंगे। अगर कोई चेन को हम बीच में से तोड़ देंगे तो नॉर्मल सी बात है ना, चेन
प्रॉपर उस तरीके से नहीं होगी, टूट जाएगी। जैसे कि लॉकडाउन, लॉकडाउन क्यों होता है? कोई भी इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना, ठीक है, क्योंकि एक बार चेन टूट गई तो जो वो होते हैं जो रिस्क होता है बीमारी के फैलने का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उस चेन को तोड़ के रखना है। ससेप्टेबल होस्ट, ससेप्टेबल होस्ट में एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइज करना है। पैसिव इम्यूनाइजेशन, कंबाइन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। नॉन स्पेसिफिक मेजर, नॉन स्पेसिफिक मेजर में बेटर हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वाटर सप्लाई घर में अच्छी होनी चाहिए। सैनिटेशन, लैट्रिन की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, खुले में शौच नहीं करना है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन लेने के लिए बोलना है, एजुकेट करके रखना है आम जनता को। लेजिस्लेटिव मेजर टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ मेजर, ठीक है। और हमें जितना भी हो सके अच्छे से फॉर्मुलेट, मतलब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर बनानी चाहिए, ठीक है। अच्छे प्लान्स बनाने हैं हमारे को, जिससे जो बीमारी है वो अफेक्ट, उतने लोग उससे अफेक्ट ना हो।